बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम टीम और ग्रुप के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन so that you can get the latest educational and informational videos. Let's start today's lecture. पहले हम टीम को डिस्कस कर लेते हैं। What is team? Team is a group of people who share a common team purpose and a number of challenging goals. Members of the team are mutually committed to the goals and to each other. Without purpose and goals, you cannot build a team. टीम चंद लोगों पे मुश्तमिल होती है जिनका एक कॉमन सेम पर्पस होता है। सबका एक ही गोल होता है, सब एक ही कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं। हर एक की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए गोल्स भी असाइन होते हैं और सब एक दूसरे को आंसरेबल होते हैं। टीम में सब मेंबर्स की परफॉर्मेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। ऐसा नहीं है कि टीम लीडर को कोई पूछता नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता, उससे भी पूछा जाता है, वो भी आंसरेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्पोर्ट्स की एग्जांपल को कंसिडर करें तो कभी भी हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तानी क्रिकेट ग्रुप, हम हमेशा यही कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, क्योंकि उनके पास कंटेम्प्रेरी स्किल्स होती हैं। कंटेम्प्रेरी स्किल्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उस टीम के मेंबर्स में फाइनेंस से रिलेटेड स्किल्स मौजूद होंगी। अगर कोई आईटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उस टीम के मेंबर्स में आईटी से रिलेटेड स्किल्स मौजूद होंगी। इसी तरह जो क्रिकेट टीम होती है उसमें जो क्रिकेट से रिलेटेड स्किल्स जो है वो मौजूद होती हैं। एक बॉलर है तो उसमें फास्ट बॉलर की स्किल्स होंगी, बैट्समैन की अपनी स्किल्स होंगी, कीपर है तो उसकी अपनी स्किल्स होंगी वगैरह वगैरह। इनका एक अब क्रिकेट टीम में उनका एक कॉमन पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है? पाकिस्तान को जिताना। इसी तरह से हर टीम के परफॉर्मेंस गोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में एक बॉलर की क्या परफॉर्मेंस गोल्स होते हैं कि उसने कितनी विकेट्स ली हैं, कितने रन्स रोके हैं, कितनी अच्छी बॉलिंग कराई है। एक फील्डर की अपनी स्किल्स होंगी कि उसने कितने कैच छोड़े हैं या लिए हैं। एक बैट्समैन की अपनी स्किल्स होती हैं कि उसने कितने रन्स बनाए हैं, कितनी बॉल्स पे कितने रन्स चाहिए थे, उसने जल्दी रन्स बनाए हैं या आहिस्ता रन्स बनाए हैं। टीम में सब मेंबर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर फील्डर कहे कि मैं कैच छोड़ देता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट इट। एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन द अदर इन अ टीम टू मीट अ गोल। इट इज टर्म्ड एज टीम। A group is a collection of individuals who coordinate their individual efforts. एक ग्रुप में everyone is studying individually. उनके दरमियान एज सच कोई कॉमन पर्पस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल 2-4 स्टूडेंट्स बैठकर अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, लेकिन हर एक की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उसी के काम आती है, उससे कोई दूसरा मेंबर अफेक्ट नहीं होता। अब ऐसा भी नहीं है कि ग्रुप स्टडी करने के बाद सबके मार्क्स एक जैसे आ जाएंगे, किसी के बहुत अच्छे आएंगे, किसी के थोड़े कम मार्क्स आएंगे। टीम में क्या होता है कि वहाँ सब मेंबर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जबकि ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ग्रुप में कोई मेंबर एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता। ऐसे ही जब आप ग्रुप में स्टडी कर रहे होते हैं तो एक मेंबर के पास या फेल होने से दूसरे मेंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब एक मेंबर अगर फेल हो गया है तो वो उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, उसकी परफॉर्मेंस का किसी दूसरे मेंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या मेन डिफरेंस है कि टीम में एक कॉमन पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक गोल होता है जो सब ने मिलकर अचीव करना होता है, और ग्रुप में कोई कॉमन पर्पस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। टीम में सब मेंबर्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, जबकि ग्रुप में कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता, सबकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है।